एवरीवन, वेलकम टू फार्मा एड। जैसे कि मैं हर वीक में एक टॉपिक ऐसा जनरल नॉलेज बेस्ड लेकर के आती हूँ, यानी हमारे फार्मा सब्जेक्ट से कोरिलेट हुआ मेडिसिन बेस्ड नॉलेज, राइट। आज मैंने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है हमारा हाउ मेडिसिन वर्क। वैसे तो अगर हम बात करें तो ये टॉपिक जो है हमारे फार्माकोलॉजी में या हमारे फार्मा में, इसमें बहुत सारे लेक्चर जाते हैं, काफी डीप एक्सप्लेनेशन जाता है। बट मैं यहाँ पे इस वीडियो में आपको एक जनरल जो वे है या जनरल प्रोसेस जो है, जो हम सबको जानना चाहिए कि कैसे मेडिसिन काम करती है, वो मैं एक जनरल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रही हूँ, राइट। हम अगर फार्माकोलॉजी में ये टॉपिक पढ़ेंगे तो इसको हम हर एक फेज में डिवाइड करके पढ़ेंगे, इसके एब्जॉर्प्शन को, इसके डिस्ट्रीब्यूशन को, इसके मेटाबॉलिज्म को, एक्सक्रिएशन को। हर एक टॉपिक का अपना एक लेक्चर है, बट यहाँ पे मैं एक सिंपल एक्सप्लेनेशन के थ्रू मेडिसिन किस तरीके से हमारे बॉडी में काम करती है वो मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, राइट। सो हाउ मेडिसिन वर्क, मेडिसिन कैसे काम करेगी, इसके लिए सबसे पहले हम ये समझना चाहिए कि मेडिसिन हमारी बॉडी में कैसे एंटर करती है, राइट। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो स्टेप होता है मेडिसिन का, दैट इज द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है? रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कोई भी चीज को एडमिनिस्टर करना। यहाँ पे हम किसको एडमिनिस्टर कर रहे हैं? ड्रग को। या हम अगर अपने फार्मा के उसमें बात करें तो हम मेडिसिन को ड्रग्स बोलते हैं, राइट। और अगर हम जनरली बात करते हैं, हम मेडिसिन डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पे हम ड्रग एस्पेक्ट में डिस्कस करेंगे क्योंकि हम जनरली ड्रग यूज करते हैं, राइट। सबसे पहला जो स्टेप है कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी ड्रग हमारी बॉडी में किस रूट से दी जा रही है, ये भी मैटर करता है कि वो ड्रग किस तरीके से काम करेगी। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है ड्रग का, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी किस रूट से ड्रग हमारी बॉडी में दी जा रही है। कौन कौन से रूट्स हैं? जैसे सबसे पहला होता है जो हम जानते हैं ओरल रूट, ठीक है। ओरल रूट जो हम माउथ से, टैबलेट आप लेते हैं, कैप्सूल लेते हैं, सिरप्स लेते हैं, वो आप माउथ से अपनी बॉडी में, ड्रग को माउथ से अपनी बॉडी में एंट्री दे रहे हैं, तो वो क्या हुआ? हमारा ओरल रूट, ठीक है। फिर आता है हमारा इंट्रावीनस। इंट्रावीनस मैं पहले लिख लेती हूँ फिर समझाती हूँ। फिर इंट्रामस्कुलर, इंट्रामस्कुलर, ट्रांसडर्मल, ट्रांसडर्मल, सबक्यूटेनियस रूट, सबक्यूटेनियस, ओरल, ओरल तो हो गया, टॉपिकल, सबलिंगुअल, सब, ऐसे तो बहुत सारे रूट्स हैं, मैंने जस्ट यहाँ पे एक बेसिक रूट जो है हमारी वो डिस्कस की है। अब ओरल रूट क्या? जो हम माउथ से ड्रग को एंट्री दे रहे हैं हमारी बॉडी में, जो ड्रग हमारी माउथ से हमारी बॉडी में एंटर कर रही है, जैसे आप टैबलेट खाते हैं, कैप्सूल खाते हैं, सिरप खाते हैं, सिरप पीते हैं, सॉरी, तो ये जो ड्रग है हमारी किस रूट से जा रही है हमारी बॉडी में? ओरल रूट से। नेक्स्ट आते हैं इंट्रावीनस। इंट्रावीनस, वीनस का मतलब क्या है? वीन्स में। इंट्रा मतलब वीन्स में एंट्री देना, किसको? ड्रग को। तो इंट्रावीनस रूट का मतलब है कि ड्रग को वीन्स में एंट्री दे रहे हैं, उसको हम बोलते हैं इंट्रावीनस। अच्छा, ये एक चीज याद रखिएगा कि इंट्रा आर्टीरियल अलग होता है। हम ड्रग को 99% इंट्रावीनस देते हैं, इसका भी एक रीजन है, लॉजिकल रीजन है। इंट्रा आर्टीरियल ड्रग सिर्फ कुछ ही ड्रग्स दी जाती हैं जो सर्टेन हमें एक पर्टिकुलर ऑर्गन पे जो काम करेंगी ड्रग्स, सिर्फ वही ड्रग्स को हम इंट्रा आर्टीरियल देते हैं। इंट्रा आर्टेरियल, हमारी बॉडी में दो तरह की ब्लड वेसल्स होते हैं, एक आर्टरीज होती है, एक वीन्स होती है, राइट। तो यहाँ पे इंट्रावीनस का मतलब है कि ड्रग को हम वीन्स में एंट्री दे रहे हैं, वीन्स में इंसर्ट कर रहे हैं, राइट। तो इंट्रावीनस। फिर आता है हमारा इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर का मतलब है कि ड्रग को हमने मसल्स में इंजेक्ट किया है। अच्छा, ये जो रूट है इंजेक्शन रूट है ना, कि ड्रग को हम इंजेक्ट कर रहे हैं, तो वीन्स में इंजेक्ट करते हैं, मसल्स में इंजेक्ट करते हैं। ट्रांसडर्मल, ट्रांसडर्मल क्या मतलब होता है? जो पैचेस आते हैं, आपने देखा होगा जैसे मॉम्स में पैचेस लगाए जाते हैं यहाँ पे, तो वो ट्रांसडर्मल का मतलब कि डर्मिस क्या होती है? हमारी स्किन होती है। तो ट्रांसडर्मल पैचेस आते हैं, ये हमारी स्किन पे पैच कर दिए जाते हैं, एंड इनसे फिर ड्रग जो हमारी धीरे धीरे हमारी स्किन के थ्रू हमारे ब्लड में एंटर करती है। तो ये भी हमारी ड्रग है, और ये बेसिकली जो रूट है हमारी कंट्रोल्ड रिलीज, सस्टेन रिलीज, जिस ड्रग का इफेक्ट हमको लॉन्गर ड्यूरेशन तक चाहिए होता है, उन ड्रग्स के लिए हमारी ट्रांसडर्मल रूट होती है। मतलब ड्रग को एक पैच में आप बोल सकते हैं कि लोड कर दिया जाता है, एंड देन उस पैच को, कॉटन का पैच रहता है, एंड देन उस पैच को कुछ इस तरीके से रहता है, वो अगर आपने देखा हो तो कुछ इस तरीके से, एंड देन इसके ऊपर जो है आपकी ड्रग लोडिंग होती है, एंड देन उस ड्रग या उस पैच को स्किन के ऊपर
अटैच कर दिया जाता है, इसी को हम बोलते हैं ट्रांसडर्मल रूट। फिर आता है हमारा सबक्यूटेनियस रूट। सबक्यूटेनियस रूट भी हमारे जो स्किन है, स्किन में हमारी सबक्यूटेनियस लेयर होती है, डर्मिस सबक्यूटेनियस ऐसे करके, तो सबक्यूटेनियस रूट में ये हमारी ड्रग जो हमारी दी जाती है। इसमें बेसिकली हमारी इंसुलिन आती है, जो इंसुलिन है उसको हम हमेशा सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं, ओरल रूट से कभी भी इंसुलिन नहीं देते, है ना, हमने देखा है। क्योंकि इंसुलिन क्या है हमारे, अगर ओरल रूट से देंगे तो हमारे स्टमक में जाता है, एंड स्टमक में जाने के बाद इंसुलिन क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टमक में हमारे जितने भी एंजाइम्स हैं वो उसको इनएक्टिव कर देते हैं। इसलिए इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जिसको हम सबक्यूटेनियस रूट से इंजेक्ट करते हैं। इसकी भी निडल होती है, छोटी सी निडल आती है, वो स्किन ऐसे पकड़ के एंड देन उसको इंजेक्ट कर दिया जाता है, तो वो होता है हमारे सबक्यूटेनियस रूट। फिर आते हैं हमारे टॉपिकल। टॉपिकल मतलब ऑन द टॉप, टॉप क्या, इन द स्किन के ऊपर, जैसे पाउडर अप्लाई करते हैं, लोशंस अप्लाई करते हैं, ऑइंटमेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, क्रीम अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज अ टॉपिकल रूट। टॉपिकल मतलब ऑन द स्किन के टॉप पे जो भी हम अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज अ टॉपिकल रूट। तो ये भी हमारा ड्रग देने का एक रूट है। फिर आता है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल मतलब जो हमारी टंग है, टंग के नीचे जो ब्लड वेसल्स हैं वहां पे हमारी ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है। बेसिकली जो हार्ट अटैक के लिए एक एंजाइनल ड्रग आती है, एंजाइना की, जिसको हम नाइट्रेट्स बोलते हैं, वो नाइट्रेट्स जब किसी को हार्ट अटैक आता है तो वो नाइट्रेट्स को इस सबलिंगुअल टंग के नीचे रख दिया जाता है, एंड देन उसको बहुत फास्ट एक्शन मिलता है विद इन 15 मिनट्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा हमारी हाई अमाउंट में ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि ड्रग का एब्जॉर्प्शन करती हैं। तो ये तो हुआ हमारा बेसिक रूट कि किस किस रूट से हम ड्रग को हमारी बॉडी में इंसर्ट कर रहे हैं, या हमारी बॉडी में किस किस रूट से ड्रग आ रही है। सो ओरल, इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर, ट्रांसडर्मल, सबक्यूटेनियस, टॉपिकल एंड सबलिंगुअल। ठीक है, अब आती है बात हमारी कि हम यहाँ पे कौन सी रूट सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर मैं बात करूंगी हर एक रूट की तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। मैं एक सिलेक्टिव कॉमन रूट की बात करूंगी, दैट इज द ओरल रूट, जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली ड्रग है, मतलब सबसे ज्यादा यूज होने वाली रूट है और सबसे सेफेस्ट रूट भी मानी जाती है। मतलब इस जैसे मान लीजिए इंट्रावीनस है तो इसमें हमें नर्स की जरूरत पड़ेगी, हम अपने आप तो इंट्रावीनस नहीं ले सकते। सो ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली रूट होती है ओरल रूट। तो हम इसके थ्रू ही ड्रग किस तरीके से प्रोसेस करते हैं हमारी बॉडी में, किस तरीके से एक्शन देती है, हम ओरल रूट के अंदर पढ़ेंगे, राइट। सो ठीक है, तो ओरल रूट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो ड्रग है हमारी कहाँ जाएगी, मैंने यहाँ पे मेडिसिन बनाई है, ठीक है। तो ओरल रूट में सबसे पहले ड्रग हमारे माउथ में एंटर करके हम माउथ में लेंगे ड्रग को, एंड देन वो हमारे ईसोफेगस, ईसोफेगस का मतलब हमें माउथ ट्यूब, जिसको हम बोलते हैं फूड पाइप, ही हम बोल रहे हैं फूड पाइप, बेसिकली फूड पाइप, ठीक है। इस फूड पाइप के थ्रू जो ड्रग है हमारी कहाँ एंटर कर रही है, यानी कि स्टमक में। सबसे पहले हमने ड्रग कहाँ ली, माउथ में, माउथ से फिर वो ड्रग कहाँ गई, हमारे ईसोफेगस के थ्रू। ईसोफेगस का मतलब होता है फूड पाइप, ये पाइप है जो स्टमक को और माउथ को कनेक्ट कर रहा है। भाई जो भी हम खाना खा रहे हैं वो किस तरीके से स्टमक में जा रहा है, एक पाइप है जो उस फूड को हमारे स्टमक में ट्रांसफर कर रहा है, उस पाइप को ही हम बोल रहे हैं फूड पाइप, और उसका दूसरा नाम है ईसोफेगस, ठीक है। तो ड्रग हमारे माउथ में एंटर करके, माउथ में हमने इंसर्ट लिया, ड्रग को एडमिनिस्टर किया, एंड देन ईसोफेगस के थ्रू हमारे कहाँ एंटर कर रही है, स्टमक में, ठीक। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आएगा, दो चीजें होगी। अब हमारी ड्रग कहाँ गई, ये आ गई हमारे स्टमक में, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा, दो चीजें होंगी। पहला तो टैबलेट है या कोई भी ड्रग है तो एज इट इज तो हमारे ब्लड में नहीं चली जाएगी, ऐसे तो नहीं कि गोली घूम रही है हमारे ब्लड में, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले जो ड्रग होती है वो ब्रेक होगी, ठीक है। कैसे, उसको हम बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन वो मैथ्स वाला नहीं, डिसइंटीग्रेशन का मतलब है ब्रेकिंग ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल, ब्रेकिंग ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल into smaller particles, into smaller particles, यानी कि जो ड्रग्स हैं, जो ड्रग के मॉलिक्यूल हैं वो ब्रेक होंगे सबसे पहले स्मॉलर पार्टिकल्स में, छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक होंगे। जैसे ये ड्रग थी तो अब ये क्या हो गई, ये ब्रेक हो गई, छोटे छोटे पार्टिकल्स में अब ये ब्रेक हो गई। इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन। अच्छा, ये क्यों जरूरी है, क्योंकि इट सेल्फ जो टैबलेट है वो हमारी बॉडी में ब्लड में एंटर नहीं कर पाएगी, स्टमक की वॉल को ही क्रॉस नहीं करेगी, तो इसलिए ड्रग के मॉलिक्यूल को सबसे पहले ब्रेक होना होता है, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन। ये डिसइंटीग्रेशन का जो टाइमिंग है ये अप्रॉक्स हम बोले तो 15 to 30 मिनट्स होता है। कितना होता है, 15 to 30 मिनट्स।
लेकिन ये वेरी करता है अलग अलग टैबलेट के लिए, अलग अलग ड्रग के लिए। लेकिन ऑलमोस्ट 30 मिनट से ज्यादा किसी भी ड्रग का डिसइंटीग्रेशन टाइम नहीं होना चाहिए। नहीं तो अगर इससे ज्यादा होगा तो पता चला जो टैबलेट है या जो ड्रग है वो हमारी स्टमक में ब्रेक ही नहीं हो रही है, तो अभी एक्शन हमको फास्टर चाहिए होता है। अब दर्द हो रहा है हमको अभी, और टैबलेट जो हमारी स्टमक में ब्रेक हुई 3 घंटे बाद, तो कैसे काम चलेगा। सो इसलिए 30 मिनट के अंदर ही हर एक टैबलेट का, हर एक ड्रग का डिसइंटीग्रेशन टाइम होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ड्रग हमारी छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो गई। अब इसके बाद क्या होगा, अब ड्रग का एक सॉल्यूशन बनेगा, नहीं जैसे बोलते हैं ना कि सॉल्यूट कर दिया, मिला दिया, एक आप बोलते सॉल्यूशन फॉर्मेशन होगा, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब होता है, आप बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन बनाना, ठीक है, या आप बोल सकते हैं डिसॉल्व। डिसोल्यूशन का मतलब क्या है, कन्वर्टिंग द सॉल्यूट्स इनटू सॉल्यूशन फॉर्म। अब ये जो हमारे पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स फॉर्म सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन मतलब जैसे कि चीनी पानी का घोल होता है, सेम वैसे ही तो यहाँ पे डिसोल्यूशन होगा। अच्छा, डिसोल्यूशन के लिए हमें वाटर कहाँ से आएगा, तो वो वाटर हमारे जो स्टमक में वाटर है, जो एंजाइम्स हैं, यही इतने ज्यादा है कि वो उस ड्रग को मिला लेंगे अपने अंदर, ठीक है। तो एक डिसोल्यूशन आप बोलते हैं, एक लिक्विड फॉर्मेशन हो जाएगा, एक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब क्या होगा, ये दोनों चीज हमारी कहाँ हुई, स्टमक में, यानी कि ड्रग ब्रेक हो गई और डिसॉल्व हो गई, सॉल्यूशन फॉर्मेशन हो गया। इसके बाद अब क्या होगा, इसके बाद दो चीजें होंगी, एक है हमारा ये स्टमक, एक है हमारा ये, यहाँ पे मैंने बनाया ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे आता है एक स्टेप जिसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारा एक, जिसको हम बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर, जिसमें हमारा 5 चीजें आती हैं। फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर भी है ये हमारा, अगर फार्मा के स्टूडेंट समझ रहे हो तो, जिसमें आता है हमारा एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रिएशन। यानी कि ड्रग जो है हमारी स्टमक में ब्रेक होने के बाद, डिसॉल्व होने के बाद, ये 4 स्टेप करेगी, बेसिक स्टेप्स। कौन कौन सी, सबसे पहला वो करती है एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, देखिए भाई हमारे यहाँ पे 2 चीजें आती हैं कि ड्रग का एब्जॉर्प्शन 2 जगह होता है। कौन कौन सी जगह, एक हमारा होता है स्टमक में और एक होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो मैंने यहाँ पे बनाया है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कैसे, डिपेंड करता है कि हमारी ड्रग कैसी है। यहाँ पे लिख देती हूँ कहाँ कहाँ होता है, एक होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, और एक होता है हमारे स्टमक में। अब 2 जगह क्यों एब्जॉर्प्शन हो रहा है हमारा, सिर्फ स्टमक में ही क्यों हो रहा है। हम तो सुना है कि भाई खाना जो है वो पेट में पचता है, तो ड्रग हमारे स्टमक में ही क्यों एब्जॉर्ब नहीं हो रही है। इसका रीजन है, हमारे स्टमक का पीएच एसिडिक होता है, ठीक है। एसिडिक मतलब एसिडिक एंजाइम्स, उसमें HCl सीक्रेट होता है, तो स्टमक का पीएच एसिडिक होता है। एंड जो हमारे इंटेस्टाइन है, इसका पीएच क्या होता है, हमेशा बेसिक होता है, ठीक है, क्षारीय जिसको हम बोलते हैं। अब हमारी 2 तरह की ड्रग्स होती हैं, एक होती है हमारी एसिडिक ड्रग्स, ठीक है, एसिडिक ड्रग्स, जिसमें मैं अगर एग्जांपल बोलूं तो बहुत कॉमन ड्रग है जो हम हेडेक में खाते हैं, जिसको हम बोलते हैं एस्प्रिन, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन सी ड्रग्स हैं, जैसे फेनेटॉइन भी हमारी एसिडिक ड्रग्स है, जो एपिलेप्सी में दी जाती है। एपिलेप्सी की फर्स्ट लाइन ड्रग है फेनेटॉइन। एस्प्रिन हमारी जनरली आप बोल सकते हैं कि हेडेक वगैरह में या एनाल्जेसिया में दी जाती है। अगर हम बात करें बेसिक ड्रग की, बेसिक ड्रग, तो बेसिक ड्रग में एग्जाम्पल ले जैसे डायजेपम, और आप बोल सकते हैं हमारी मॉर्फिन। ऐसे हमारी जो ड्रग्स है वो 2 क्लास में डिवाइडेड है, या तो एसिडिक है या बेसिक है। एसिडिक बेसिक किस बेसिस पे, कि उनमें कैसा सॉल्ट है, उस अपने सॉल्ट के बेसिस पे वो एसिडिक है और अपने सॉल्ट के बेसिस पे वो बेसिस है, ठीक है। तो अगर किसी ड्रग में एसिडिक सॉल्ट होगा तो वो ड्रग एसिडिक होगी, अगर किसी ड्रग में बेसिक सॉल्ट होगा तो वो ड्रग बेसिक होगी। अब उसी सॉल्ट के बेसिस पे इन ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होगा। अगर ड्रग हमारी एसिडिक हुई, ठीक है, तो इसका एब्जॉर्प्शन हमारे स्टमक में होगा। हमेशा याद रखना है आपको, क्या
हमेशा जितनी भी हमारी एसिडिक ड्रग्स हैं उनका एब्जॉर्प्शन स्टमक में हो जाता है, यानी कि हमारे पेट में। लेकिन जो बेसिक ड्रग्स हैं वो स्टमक को क्रॉस करके, इनका एब्जॉर्प्शन फिर स्टमक में नहीं होगा, इनका एब्जॉर्प्शन स्टमक को क्रॉस करके एंड देन स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेंगी। इनको स्टमक में कुछ भी नहीं होगा, ये आप बोल सकते हैं कि ब्रेक तो होंगी लेकिन ये एब्जॉर्ब नहीं होंगी, तो ये सीधा चुपचाप से अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में चली जाएंगी। अब इसीलिए बेसिक ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन हमेशा इंटेस्टाइन में होता है। अब एब्जॉर्प्शन है क्या, हम किसको बोल रहे हैं कि ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो गया है? सिंपल सा बात है, जब ड्रग हमारे स्टमक को क्रॉस करके ब्लड में चली जाए वही है ड्रग का एब्जॉर्प्शन। मतलब ड्रग रीचेज इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। अगर हम मेडिकल लैंग्वेज में बोले तो सिस्टमिक सर्कुलेशन का मतलब क्या, ब्लड सर्कुलेशन। जब ड्रग हमारे ब्लड सर्कुलेशन में चली जाए या ब्लड में एंटर हो जाए तो उसी पार्ट को हम बोल रहे हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग। ठीक है, यहाँ पे एसिडिक ड्रग्स और बेसिक ड्रग्स मैंने बताया कि एब्जॉर्प्शन दो जगह होगा, या तो स्टमक में होगा या हमारे इंटेस्टाइन में होगा। एब्जॉर्प्शन होगा किस तरीके से ये भी देख लेते हैं। अभी हम जो पढ़ रहे हैं ये एब्जॉर्प्शन का ही पार्ट है कि ड्रग किस तरीके से हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होती है, एब्जॉर्प्शन है ये भी। तो अब ड्रग, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है हमारा स्टमक का, या हम एग्जांपल ले रहे हैं एसिडिक ड्रग, जो आपको समझने में सिंपल होगा। अब ड्रग हमारी एसिडिक है तो अब ये क्या होगा, हम किस तरीके से एब्जॉर्प्शन बोल रहे हैं, ये जो स्टमक है, स्टमक की वॉल को क्रॉस करके जो ड्रग है इस ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ब्लड सर्कुलेशन में चली जाए वही है एब्जॉर्प्शन। एग्जाम्पल में मान लीजिए कि ये हमारी स्टमक, ये हमारा एक स्टमक का वॉल है, ये स्टमक है, ठीक है, और ये ब्लड है, ठीक, तो यहाँ पे ड्रग है और ये ब्लड है। तो जब स्टमक से जो ड्रग हमारे ब्लड में चली जाए तो इसी पार्ट को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ये हमारे केडी त्रिपाठी में बुक ऑफ फार्माकोलॉजी में काफी इजी वे में एक्सप्लेन किया हुआ है। जनरली इसको हम बोलते हैं पैसिव डिफ्यूजन, एक्टिव डिफ्यूजन के थ्रू जो हमारी ड्रग है, आप बोल सकते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव डिफ्यूजन, उसके थ्रू ड्रग जो हमारी एब्जॉर्प्शन होती है। तो सिंपल बात ये है कि स्टमक से जब स्टमक, और ये क्या है, ये स्टमक की वॉल है, ठीक है, तो ड्रग हमारी स्टमक की वॉल को क्रॉस करके जब ब्लड में एंटर कर जाए, तो जो ड्रग है हमारी वो स्टमक की वॉल को क्रॉस करके जब ब्लड में चली जाए उसी प्रोसेस को ही हम बोल रहे हैं क्या, एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग। यानी कि ड्रग हमारे अब स्टमक से अब सिस्टमिक सर्कुलेशन में चली गई, ब्लड में चली गई, यही प्रोसेस हमारा एब्जॉर्प्शन कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा एब्जॉर्प्शन का पार्ट है कि ड्रग अब हमारे ब्लड में चली गई। यहाँ पे स्टमक का और इंटेस्टाइन का काम खत्म हो जाता है। यानी कि स्टमक, अगर एसिडिक ड्रग रहेगी तो स्टमक से क्रॉस करके ब्लड सर्कुलेशन में, अगर बेसिक ड्रग रहेगी तो स्टमक इंटेस्टाइन की वॉल से एब्जॉर्ब होकर के सिस्टमिक सर्कुलेशन में। अब यहाँ पे एक मेजर पार्ट आता है जिसको हम सेकेंड पार्ट बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? मेटाबॉलिज्म बेसिकली ये होता है हमारे कहाँ, लीवर में। अब इसका सिंपल प्रोसेस क्या है, जो भी हम फूड इनटेक करते हैं ना वो जनरली हमारे स्टमक या इंटेस्टाइन के थ्रू कहाँ जाता है, सबसे पहले हमारे लीवर में जाता है। फिर लीवर उसमें से क्या करता है, जो भी एक्सक्रिएटरी मटेरियल होता है या जो भी उस पर एंजाइमेटिक एक्शन दे करके और उस फूड पार्टिकल को यूज करता है एंड जो वेस्ट मटेरियल है उसको एक्सक्रिएट आउट करने का काम करता है। तो जनरली हमारे लिए जो लीवर है जो एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट बनाने का काम करता है। अगर हम सिंपल सी बात करें कि एंजाइम के थ्रू उसको एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट बनाने का काम करता है, वो हमारे यूरिन के थ्रू आप बोल सकते हैं या फीकल मैटर के थ्रू एक्सक्रिएट आउट होता है। तो ये जो लीवर है ये हमारा यहाँ पे प्रेजेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो ड्रग्स हम ओरल रूट से लेते हैं उनके एब्जॉर्प्शन में। कैसे? जितनी भी ड्रग इस स्टमक की वॉल को क्रॉस करेंगी और ब्लड में जाएंगी, ठीक है, यहाँ पे एक वीन होती है, मैंने यहाँ पे इसलिए थोड़ा सा बनाया है, उस वीन का नाम होता है हेपेटिक पोर्टल वीन। क्या होता है? ये कुछ इस तरीके से होती है, स्टमक से जुड़ी होगी और इसी पार्ट को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। तो इसको हम बोल रहे हैं हेपेटिक पोर्टल वीन। हेपेटिक पोर्टल वीन, ये वीन क्या करती है
कि स्टमक और ये इंटेस्टाइन से भी निकलती है एंड स्टमक दोनों से निकलती है एंड देन ये दोनों जाकर के लीवर में जुड़ जाती हैं। अब ये हिपैटिक पोर्टल वेन क्या करती है कि आपके स्टमक से, ये स्टमक है एंड स्मॉल इंटेस्टाइन से दोनों से जो हमारी ड्रग्स हैं उनको लेती है एंड देन उसको मेटाबोलाइज करती है। मेटाबोलाइज का मतलब क्या है, यानी कि किसी भी तरीके से उसको ड्रग की प्रॉपर्टी को चेंज करना है। ठीक है, मतलब कि देखिए क्या है ना कि मैंने बताया कि लीवर का बेसिक काम क्या है, किसी भी मॉलिक्यूल को वो कन्वर्ट करता है, चेंज कर देता है। तो हमारे जनरली जो फूड होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, उसको वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, राइट। तो कई सारे हमारे प्रोडक्ट्स को वो कन्वर्ट करने का काम करता है एंड उस एक्सक्रीटरी मटेरियल जनरेट करता है। तो यहाँ पे जब हम ड्रग देते हैं ना तो उसको भी लगता है कि इसको भी हमें कन्वर्ट करना है, उसको उसमें एंजाइम्स इफेक्ट देना है एंड उस ड्रग को भी हमें कन्वर्ट कर देना है। तो अब जब ड्रग पे लीवर के एंजाइम काम करता है ना तो दो चीजें होती हैं, क्या कि उसको जिसको मेटाबॉलिज्म बोल रहे हैं, दो चीजें होंगी कि अगर एक्टिव ड्रग है हमारी तो वो इनएक्टिव हो जाती है, ठीक है, और अगर इनएक्टिव ड्रग है तो वो एक्टिव में कन्वर्ट हो जाती है। अगर वो एक्टिव ड्रग है तो इनएक्टिव हो जाएगी, जो हमारी किसी काम की नहीं रहेगी। अगर वो इनएक्टिव ड्रग है, अगर हमने दिमाग लगा के पहले से इनएक्टिव ड्रग दिया है लीवर को, तो वो उस पर भी काम करेगा, तो उस कंडीशन में हमारी ड्रग एक्टिव हो जाएगी। तो ये हमारे लिए काफी यूजफुल होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये प्रोसेस हमारे लिए यूजफुल नहीं होता है। सारी ड्रग हमारी इनएक्टिव नहीं होती है। हम ऐसे जितनी भी हम ड्रग्स जो दे रहे हैं वो कैलकुलेटेड फॉर्म में होती है कि हमें पता है कि लीवर इतनी ड्रग्स पे अपना इफेक्ट देगा, तो उससे ज्यादा हम ड्रग को देते हैं ताकि जो रिमेनिंग ड्रग बचे वो अपना इफेक्ट दे सके। फॉर एग्जाम्पल हमको पता है कि लीवर जो है हमारे 50% ड्रग पे उसको मेटाबोलाइज कर देगा, तो हम क्या करते हैं कि उसको हम 100% ड्रग दे देते हैं या 100% डोज लेते हैं, जिसमें से 50% जो है लीवर मेटाबोलाइज कर देता है, उसको इनएक्टिव कर देगा, लेकिन जो 50% बची वो हमारे काम की होती है, समझे। तो यहाँ पे लीवर क्या करता है कि ड्रग का मेटाबॉलिज्म करता है, या तो उसको एक्टिव से इनएक्टिव में कन्वर्ट कर देगा या इनएक्टिव से एक्टिव में कन्वर्ट करेगा, दोनों ही प्रोसेस करता है। तो सारी ड्रग हमारी आप बोल सकते हैं कि इनएक्टिव नहीं होती, जो रिमेनिंग बचती है ये अब अपना फर्दर अपना एक्शन देगी, यानी कि जो रिमेनिंग ड्रग बची यहाँ मेटाबॉलिज्म, ये हमारा मेटाबॉलिज्म का पार्ट यहाँ खत्म होता है, यानी कि ड्रग हमारे स्टमक से और इंटेस्टाइन से जाती है कहाँ, लीवर में। कौन लेके जाता है, हिपैटिक पोर्टल वेन, हिपैटिक का मतलब होता है लीवर, ठीक है, पोर्टल मतलब जो ट्रांसफर कर रही है, वीन मतलब वीन्स में, तो हिपैटिक पोर्टल वेन स्टमक और इंटेस्टाइन से निकलती है एंड देन वो लीवर में जाती है। लीवर में जो भी हमारा ड्रग है उसको डंप करती है। अब लीवर क्या करेगा कि उस पे दो तरीके से काम करेगा, या तो अगर एक्टिव ड्रग हमने दिया है जो काम करने वाली है उसको वो इनएक्टिव कर देगा, ठीक है, और अगर हमने पहले से इनएक्टिव ड्रग दी है तो वो एक्टिव कर देगा, मतलब उसको किसी भी तरह से एंजाइम का काम करवाना है। तो अब एंजाइम को नहीं पता कि ये एक्टिव ड्रग है या इनएक्टिव ड्रग है, वो अपना एंजाइमेटिक एक्शन दे रहे हैं लीवर में। और जो रिमेनिंग ड्रग बचती है अब वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन, तब यहाँ से हमारी बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज जो है वो निकलेंगी, ठीक है। अब इस ब्लड कैपिलरीज में हमारी क्या होगी, ड्रग होगी, ठीक है। ये हमारी ब्लड कैपिलरीज है जिनमें ब्लड फ्लो हो रहा है एंड उस ब्लड में क्या है, हमारी ड्रग जो रिमेनिंग बच गई है, जो मेटाबोलाइज नहीं हुई है। अगर हमने बोला कि 50% ड्रग हमारी मेटाबोलाइज हो गई है, तो जो 50% बची वही ड्रग हमारे लीवर के ब्लड वेसल से निकलेंगी एंड अब ये रेडी है हमारी बॉडी में अपनी जगह पे काम करने के लिए। यहाँ पे हमारा मेटाबॉलिज्म खत्म होता है। अब आती है बात हमारे क्या, सेकेंड फेज की। अब ड्रग हमारी बॉडी में सर्कुलेट कैसे होती है, जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यहाँ पे दो चीजें होती हैं। अब हमारी बॉडी बहुत स्मार्ट है, जितना हम सोचते हैं उससे भी ज्यादा स्मार्ट है। क्या करती है, वो बोलती है कि नहीं, हम एक साथ सारी ड्रग को यूटिलाइज नहीं करने देंगे, हम कुछ ड्रग अपने पास रिजर्व रख लेंगे, कंजर्व रख लेंगे। इससे क्या होगा कि मान लो कोई क्राइसिस हो गई, ड्रग की कमी हो गई बॉडी में, तो भाई वो हम ड्रग दे देंगे। जस्ट मतलब एक ऐसा कंसेप्ट है कि जो ड्रग है हमारी, ये दो फॉर्म में ब्लड में पाई जाती है। एक होती है हमारी बाउंड ड्रग, एक होती है फ्री ड्रग। अब ये बाउंड ड्रग क्या है
कि ये जो फ्री ड्रग है ना, अब हमारी बॉडी में क्या है, रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। ठीक है, रिसेप्टर्स क्या है, जिन पे हमारी बॉडी, जिस पे हमारी ड्रग को एक्शन देना है। रिसेप्टर भी क्या है, एक मॉलिक्यूल है हमारी बॉडी में। ठीक है, वो मॉलिक्यूल क्या करते हैं, वो खड़े कटोरा लेकर के, आओ ड्रग हमसे बाइंड करो। सो वो रिसेप्टर का मतलब क्या, रिसीवर्स, इन्हीं रिसीवर्स पे जाके ड्रग को बाइंड करना है। तो अब ये जो रिसेप्टर्स हैं, ये एक्चुअली में हमारी बॉडी कुछ प्रोटीन्स होते हैं, ऐसे नहीं बना है, ये कुछ प्रोटीन्स होते हैं। और जो हमारे ड्रग क्या है, एक केमिकल नेचर की मॉलिक्यूल है, केमिकल है। ठीक है, तो ये केमिकल्स उस प्रोटीन्स पे जाके बाइंड करते हैं, और इन केमिकल्स को इस तरीके से बनाया जाता है कि वो सिर्फ उस पर्टिकुलर प्रोटीन पे ही जाके बाइंड करते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि हमें पता है कि हमारे पास ताला ऐसा है, ठीक है, जो हम अगर मान लो रिसेप्टर को हम एक लॉक समझे, हमें पता है कि हमारी बॉडी, और रिसेप्टर भी क्या है, हमारी बॉडी की एक प्रोटीन है। तो पहले जब रिसर्च होती है तो पता लगा लिया जाता है कि भाई ये जो रिसेप्टर्स है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसमें प्रोटीन कैसा है, इसका शेप कैसा है, उसी अकॉर्डिंग हम ड्रग बनाएंगे। तो हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर को पता कर लेते हैं, उसमें क्या चीजें हम करेंगे तो इफेक्ट आएगा, कैसे ये मॉलिक्यूल्स देंगे तो वो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, अब वो प्रोटीन का शेप हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर रिसर्च वगैरह में, जब हम उसको एक एनालाइज करते हैं कि ऐसा लॉक है, अब हमें इसके अकॉर्डिंग चाबी बनानी है, जो चाबी इस लॉक में फिट हो जाए। अब हम इसी के लिए, इसी लॉक के लिए अब हम चाबी बनाते हैं, कौन, ड्रग को। ठीक, अब वो ड्रग अपने ही लॉक पे जाके बाइंड करेगी, वो किसी भी और लॉक पे जाके बाइंड नहीं करेगी। इसीलिए लोग पूछते हैं कि भाई कैसे ड्रग को पता है कि उसी रिसेप्टर पे बाइंड करना है। इसलिए कि जो हमने ड्रग बनाई वो प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ के बनाई है, कि हमें पता है कि बॉडी में ऐसे प्रोटीन हैं जिनसे जा करके ड्रग को बाइंड करवाना है और ताकि इफेक्ट देना है। तो हम ड्रग उसी अकॉर्डिंग बनाते हैं जिस अकॉर्डिंग हमारी बॉडी की प्रोटीन या जो भी रिसेप्टर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ताकि जो ड्रग है हमारी उसी प्रोटीन पे जाके बाइंड करे, बाकी और किसी प्रोटीन पे जाके बाइंड वो करेगी ही नहीं, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर नहीं है वैसा। और प्रोटीन भी क्या है, हमारे केमिकल है, ड्रग भी क्या है, केमिकल है। तो बाकी किसी प्रोटीन पे बाइंड होने का तो कोई मतलब नहीं बनता, इसके लिए इस पर्टिकुलर रिसेप्टर पे ही बाइंड होती है। तो अब ये रिसेप्टर पे कौन सी ड्रग बाइंड होगी, जो फ्री होगी। ठीक है, अब बॉडी ऐसा क्यों करती है, अगर एक साथ सारी ड्रग इस रिसेप्टर पे बाइंड हो जाएगी ना, तो दो चीजें होंगी। पहला तो टॉक्सिसिटी, हाई अमाउंट होने की वजह से क्या होगा, टॉक्सिसिटी हो जाएगी। ठीक है, टॉक्सिसिटी हो जाएगी, जो रिसेप्टर है या जो ऑर्गन है जिस पे ड्रग काम करेगी, वो उसमें बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में ड्रग चली जाएगी, तो वो ऑर्गन जो है हो सकता है उसमें टॉक्सिसिटी अराइज होने, जैसे हिपैटोटॉक्सिसिटी, न्यूरोटॉक्सिसिटी ऐसे होता है। ठीक है, या फिर वो जो रिसेप्टर है वो टॉलरेंस क्रिएट कर लेगा, दो चीजें होंगी। तो इसलिए हमारी बॉडी क्या करती है, धीरे धीरे ड्रग को बाइंड करवाती है रिसेप्टर से। अब मान लो कि पहले ये फ्री ड्रग जाएगी, रिसेप्टर पे बाइंड करेगी, ठीक, उसके बाद जब ये फ्री ड्रग अपना एक्शन दे देगी, तो जो बाउंड ड्रग है, बाउंड मतलब क्या, ये भी हमने जैसे कि किराने की दुकान में आप जाएंगे, आप सबसे पहले क्या, हम ऐसी चीजें मिलेंगी जो अवेलेबल है, जब उसके पास वहाँ मार्केट जो मेन स्टॉक है वो जब खत्म हो जाएगा तो वो स्टोर रूम से निकालता है। तो वैसे ही जब हमारी बॉडी का फ्री ड्रग का स्टॉक खत्म हो जाएगा, तभी वो बाउंड ड्रग क्या है, एक प्रोटीन से बाइंडेड है, वो बाउंड ड्रग को फ्री ड्रग में कन्वर्ट करेगी, देन उसको रिसेप्टर से बाइंड करवाएगी। सिंपल सी बात इतनी है। तो मतलब बॉडी क्या करेगी, बाउंड ड्रग को फ्री में कन्वर्ट करेगी एंड देन वो रिसेप्टर से बाइंड होगी। तो ये फ्री ड्रग का क्या रोल होगा, जब ये फ्री ड्रग अपने रिसेप्टर से बाइंड होकर के अपना एक्शन दे देगी, तब अब ये बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे फ्री ड्रग हमारी रिसेप्टर से बाइंड की, तो ये अपना क्या देगी, एक्शन प्रोड्यूस करेगी, कौन, फ्री ड्रग। लेकिन जैसे ही ये अपना एक्शन दे देगी, एक टाइम के बाद ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसका रहेगा, कितने टाइम तक ये ड्रग अपना एक्शन देगी। लेकिन जैसे कि मान लो 2 घंटे या 3 आवर्स, ये इसका ड्यूरेशन रहेगा। लेकिन अपना ड्यूरेशन कंप्लीट करने के बाद अब ये ड्रग कॉन्टिन्यूसली रिसेप्टर से बाइंड नहीं रहेगी, अब ये बॉडी से एलिमिनेट होने लगेगी। कैसे एलिमिनेट होगी, तो जो हमारा ब्लड है उसमें मिल जाएगी, ठीक है, और ब्लड के थ्रू कहाँ जाएगी, किडनी में,
ठीक है, एंड किडनी के थ्रू यूरिन से एक्सक्रिएट आउट हो जाएगी, जनरल बात है, ठीक है, या फिर हमारे फीकल मैटर के थ्रू। तो अब जब ये फ्री ड्रग का ड्यूरेशन खत्म हो जाएगा, ये बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगी, एलिमिनेशन के लिए इसको ब्लड में जाएगी, एंड ब्लड इसको कहाँ लेके जाएगा, किडनी के पास। किडनी क्या करेगी, इसको एक्सक्रिएट आउट कर देगी। तो इस तरीके से जो हमारी ड्रग है वो बॉडी से बाहर चली गई। तो अब जो यहाँ पे रिसेप्टर पे जो बाउंड ड्रग थी, जो हमारे पास रिजर्व थी, जो स्टोर रूम में थी, अब वो फ्री में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर वो अपना एक्शन देगी। और ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है जब तक कि बाउंड ड्रग का भी लेवल हमारे पास खत्म नहीं हो जाता, ठीक है। एंड देन फिर हम क्या करते हैं, दूसरी डोज देते हैं, बोलते हैं कि भाई एक डोज हमको 6 घंटे बाद, दूसरी डोज हमको 6 घंटे बाद खानी है। तो कंसेप्ट क्या है कि बॉडी पहले फ्री ड्रग अपने रिसेप्टर से बाइंड होगी, फिर जब वो एलिमिनेट होगी तो बाउंड ड्रग बाइंड करेगी। इस तरीके से जब पूरी बाउंड ड्रग भी बॉडी से वॉश आउट होने लगती है, तब हम दूसरी डोज देना शुरू करते हैं, ताकि जो ड्रग का कंसंट्रेशन है वो बराबर रहे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे ड्रग बॉडी में एब्जॉर्ब होती है, कैसी ड्रग बॉडी लीवर उसको मेटाबोलाइज करता है, कैसे ड्रग हमारी बॉडी में ब्लड के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होगी, एंड देन बॉडी उसको बाउंड और फ्री ड्रग में रखेगी। फ्री ड्रग अपना रिसेप्टर से बाइंड करती है, और रिसेप्टर क्या होते हैं, हमारे एक प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं जिनका एक पर्टिकुलर शेप होता है, और जो हमारी ड्रग्स होती हैं वो भी केमिकल मॉइटी होती हैं, इसलिए इन दोनों का कॉम्प्लेक्स बनता है, एक्शन जनरेट होता है, जो भी हमको एक्शन चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि हमारी पैरासीटामोल है, तो पैरासीटामोल को कैसे पता कि भाई पेन को ही कम करना है, क्यों, क्योंकि पेन क्या है, एक सिग्नल है जो कि केमिकल्स के थ्रू जनरेट हो रहे हैं, जिनको बोलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। तो अब ये हमें पता है कि जो हमने ड्रग बनाई है वो प्रोस्टाग्लैंडिन पे काम करने के लिए, जो पेन इंड्यूस करते हैं, तो वो प्रोस्टाग्लैंडिन पे ही काम करेगी, ठीक है, बाकी किसी और चीज पे काम करेगी, क्योंकि हमने बनाया ही इसी पर्पज से है कि उसका स्ट्रक्चर उस प्रोटीन के लिए ही बना है। दैट इज द मेन थिंग। सो रिसेप्टर पे बाइंड करेगी, एंड देन रिसेप्टर पे अपना एक्शन देने के बाद अपना जितना उस ड्रग का ड्यूरेशन है उतना एक्शन देगी, एंड देन वो बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगी। एलिमिनेट होने के लिए वो कहाँ जाएगी, ब्लड में ही सर्कुलेट होगी, एंड देन ब्लड उसको किडनी के पास लेके जाता है, एंड देन किडनी उसको एक्सक्रिएट आउट कर देती है। इस तरीके से फिर जो फ्री बाउंड ड्रग है वो फ्री ड्रग में कन्वर्ट होगी, एंड देन अपना एक्शन देगी। तो इस तरीके से जो है हमारे ड्रग का एक पूरा साइकिल होता है, जो एब्जॉर्प्शन से लेकर के एंड एलिमिनेशन तक चलता है। Hope you understand the video. Hope you like the video. If you like the video, please subscribe the channel and to motivate me to make more videos, ताकि मैं और videos बनाऊँ आपके लिए. And thank you so much for the watching.